स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे वर्कशीट 73 जो चैप्टर 7 ट्रायंगल्स त्रिभुज पर बेस्ड है। इस वर्कशीट में हम रिवीजन करेंगे वर्कशीट 25, 26 एंड 27 की। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है फिल इन द ब्लैंक्स। हमें फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। यहाँ देखिए फर्स्ट जो है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स वो है अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ ऑपोजिट साइड। यहाँ देखिए एक ट्रायंगल है, एक त्रिभुज है, इसके वर्टेक्स की बात की गई है। वर्टेक्स देखिए ये कॉर्नर है, ये इसका वर्टेक्स है। इस वर्टेक्स से अगर ऑपोजिट साइड मतलब सामने वाली साइड के मिड पॉइंट से अगर ज्वाइन कर दे, ये एक लाइन है जो कहां से स्टार्ट हुई है, वर्टेक्स से स्टार्ट हुई है, और ये ज्वाइन किसको किया है, इस ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट को। तो जो ऐसी लाइन होती है जो वर्टेक्स से मिड पॉइंट से ज्वाइन होती है उसको हम कहते हैं मीडियन। तो यहाँ पे यही कहा गया है अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ ऑपोजिट साइड। सामने वाली साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करती है, हम उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं मीडियन। और मीडियन को हिंदी में माध्यिका कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अ ट्रायंगल इन विच टू साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। अब यहां देखिए ट्रायंगल के टाइप्स हमने पढ़े थे। एक था स्केलेन ट्रायंगल यानी विषम बाहु त्रिभुज, दूसरा पढ़ा था आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी समद्विबाहु त्रिभुज, और तीसरा हमने पढ़ा था इक्विलेटरल। ये तीन टाइप के ट्रायंगल्स होते हैं, तीन टाइप के त्रिभुज होते हैं। ये है विषम बाहु जिसमें कोई भी साइड बराबर नहीं होती है, आइसोसेलेस जिसमें टू साइड्स आर इक्वल, इसे हम हिंदी में समद्विबाहु कहते हैं, इसमें दो साइड बराबर होती है। इक्विलेटरल मतलब समबाहु, इसमें सारी साइड बराबर होती हैं और जो सारे एंगल्स होते हैं वो भी बराबर होते हैं। हर एक एंगल की मेजरमेंट इसमें इक्विलेटरल में 60 डिग्री होती है। तो यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन पूछा गया है, सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स है, वो है अ ट्रायंगल इन विच टू साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। ऐसा ट्रायंगल जिसमें दो साइड बराबर हो, समद्विबाहु, सम मींस बराबर, द्वि मींस दो, बाहु मींस भुजाएं, आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं हम उसको। तो यहां हम लिखेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल, हिंदी में समद्विबाहु त्रिभुज। नेक्स्ट देखिए डैश इज द लॉन्गेस्ट साइड अमंग ऑल द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। यहां पर बात की गई है एक राइट एंगल ट्रायंगल की। अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है मतलब ऐसा ट्रायंगल जो समकोण त्रिभुज है, उसमें देखिए सबसे बड़ी जो साइड होती है वो 90 के सामने वाली होती है, जिसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं, हाइपोटेन्यूज, और इसको हिंदी में कर्ण कहा जाता है। ये सबसे बड़ी भुजा होती है। तो थर्ड ऑप्शन है डैश इज द लॉन्गेस्ट साइड अमंग ऑल द साइड्स। जितनी भी साइड है उसमें सबसे बड़ी साइड क्या है, यहां आ जाएगा हाइपोटेन्यूज, जिसको हिंदी में कर्ण कहा जाता है। नेक्स्ट है ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज ऑफ। अभी आपको बताया इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज होता है जिसमें सारी भुजाएं बराबर होती है और सारे एंगल्स भी बराबर होते हैं, और हर एक एंगल का जो मेजरमेंट होता है वो होता है 60 डिग्री। ईच एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल कितना है, वो है 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। एक समकोण त्रिभुज की बात हुई है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये देखिए राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, और राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल बी 90 डिग्री है। तो जहां 90 है वो एंगल बी है। ये हो गया ए, ये है सी। हमें पता है कि हम किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम, उस पाइथागोरस थ्योरम में क्या है, ये देखिए जो हाइपोटेन्यूज है मतलब जो 90 के सामने जो साइड है ये रही, उसका स्क्वायर किसके इक्वल आता है, बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ध्यान रखना पाइथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट है द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज मींस कर्ण का वर्ग, जो भी 90 डिग्री के सामने साइड है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। बाकी दो भुजाएं हैं उनके वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ये ऑप्शन देखिए, ये ऑप्शन किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, बी ऑप्शन से, दैट मींस बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हाउ मेनी एल्टीट्यूड्स। एल्टीट्यूड्स का मतलब होता है शीर्ष लंब कि एक ट्रायंगल में कितने शीर्ष लंब हो सकते हैं मैक्सिमम। मान लीजिए ये एक ट्रायंगल बना दिया, ये रहा ट्रायंगल। ये जो एल्टीट्यूड होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं, लंब होते हैं। यहाँ देखिए इस कॉर्नर से देखें तो ये एक परपेंडिकुलर ये पॉसिबल है, यहां से देखें तो एक परपेंडिकुलर ये पॉसिबल है, और एक परपेंडिकुलर हम यहां से देखें ये यहां नहीं बन पाएगा। मैक्सिमम पूछा है तो ये इस तरह से आएगा, यहां से ये बन गया 90 डिग्री। तो तीनों साइड पे अगर हम एल्टीट्यूड्स की बात करें तो मैक्सिमम कितने एल्टीट्यूड पॉसिबल है। देखिए 1, 2 एंड 3, दैट मीन्स ऑप्शन सी 3 एल्टीट्यूड्स, 3 शीर्ष लंब मैक्सिमम एक ट्रायंगल में हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। फिर से एक राइट एंगल ट्रायंगल, एक समकोण त्रिभुज की बात है, तो एक हम राइट एंगल ट्रायंगल बना देते हैं। ये रहा राइट एंगल ट्रायंगल। एंगल बी को 90 कहा है, ये एंगल बी 90, ए बी सी। और अभी आपको बताया एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री है, उसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय क्या है कि जो 90 के सामने जो साइड है ए सी स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर, जो अभी एक ऑप्शन में किया भी था, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, अभी एक ऑप्शन था। अब यहाँ पर इनकी वैल्यूज गिवन है। यहाँ देखिए ए सी कितना है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं 5 स्क्वायर। ए बी पता नहीं है, ए बी स्क्वायर लिख दिया, बी सी को लिख दिया 3 स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये है 25 इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस 9, ये 9 इधर शिफ्ट होगा, दैट मीन्स ए बी स्क्वायर का आंसर आ जाएगा 25 माइनस 9 एंड ए बी स्क्वायर इज 16। और ये ए बी स्क्वायर है, अगर हमें ए बी फाइंड करना है, ए बी इज स्क्वायर रूट ऑफ, यहां से स्क्वायर हटेगा, इधर से स्क्वायर रूट मतलब वर्ग आ जाएगा, जिससे ऑप्शन आ जाएगा 4, और ये सेंटीमीटर में था 4 सेंटीमीटर, एंड सी ऑप्शन ए इज द 4 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, इफ इन अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है, वी जॉइन अ वर्टेक्स, एक ट्रायंगल है और हम इसे, एक त्रिभुज है, इसके किसी एक वर्टेक्स को, वर्टेक्स मतलब किसी एक किनारे को, ये रहा एक बिंदु शीर्ष को, इसको किससे ज्वाइन करना है। वी ज्वाइन अ वर्टेक्स टू अ पॉइंट ऑन ऑपोजिट साइड विच डिवाइड्स द साइड, जो इसके सामने से, इसे जिससे ज्वाइन कर रहे हैं, इसके सामने जो साइड है, जो भुजा है, उसको 1:1 में डिवाइड कर रहा है। थोड़ा इस तरह से है, 1:1 में कर रहा है। 1:1 का मतलब है ये वाला हिस्सा और ये हिस्सा दोनों बराबर है, इसका मतलब m जो है वो मिड पॉइंट हो गया। और अभी आपको बताया वर्टेक्स से मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन, मध्य बिंदु को मिलाने वाली लाइन को हम क्या कहते हैं, यस वेरी राइट, उसे हम कहते हैं मीडियन या फिर माध्यिका। हमसे यहाँ यही पूछा गया है, व्हाट इज द स्पेशल नेम ऑफ दैट लाइन सेगमेंट, उस लाइन सेगमेंट का, उस रेखाखंड का क्या नाम है, उसका नाम है मीडियन, जिसको हम माध्यिका कहते हैं। यहाँ थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है, क्वेश्चन को थोड़ा सा मैनिपुलेट किया है, यहाँ 1:1 मिड पॉइंट या मध्य बिंदु बोलने की जगह आपको रेशो बताया 1:1। 1:1 मतलब इतना हिस्सा और ये हिस्सा बराबर है, तो हम समझ जाएंगे कि ये मिड पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड एंगल x इन ईच फिगर। यहाँ पे 4 फिगर्स दी हुई है, हर एक फिगर में हमें एंगल x फाइंड करना है। फिगर में नेमिंग कुछ नहीं की है, हम अपने हिसाब से की नेमिंग कर देते हैं, नहीं भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ देखिए ये जो 2 लाइंस की गई है, दैट मीन्स ये जो ए बी है वो बी सी के इक्वल है। और हमने एक थ्योरम, एक प्रमेय पढ़ी है कि जो साइड इक्वल होती हैं उनके सामने जो एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अगर ये एंगल x है तो ये भी x है। अब इस ट्रायंगल में कितने एंगल है, 3 एंगल है, एक है x प्लस एंगल b, ये कितना है 90 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 2x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90 एंड 2x is 90 degree and value of x is 90 degree by 2 and it is 45 degree। ये तो आ गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड देखिए, इसमें भी हम ऐसे ही नेमिंग कर देते हैं ए बी सी। और ये सेकंड पार्ट तो देखिए बहुत ही इजी है। ये ए बी साइड किसके इक्वल है, ए सी के।
AB इज इक्वल्स टू AC, और AB के सामने कौन सा एंगल है? एंगल C, और AC के सामने कौन सा एंगल है? एंगल X। इसका मतलब आ गया X इज इक्वल्स टू 40। फिर से ध्यान रखिए, इसमें जो ये थ्योरम अप्लाई हो रही है, प्रमेय अप्लाई हो रही है, वो है एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। समान भुजाओं के समुख कोण बराबर होते हैं, ऐसे भुजाएं इक्वल है, साइड्स इक्वल है, तो एंगल्स भी इक्वल होंगे। नेक्स्ट देखिए, सेम इसी तरीके से यहाँ क्या है, ABC यहां भी लिख दिया। अब देखिए ये साइड इसके इक्वल है, तो अगर ये एंगल 45 है तो ये भी 45 होगा। सेम रीजन, सेम थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं। अब तीनों का सम कितना होगा? 180, तो 45 प्लस 45 प्लस x इज इक्वल्स टू 180। 45 प्लस 45 90 डिग्री, प्लस x इज 180 डिग्री, x इज 180 माइनस 90, तो x की वैल्यू आ गई 90 डिग्री। थ्योरम सभी क्वेश्चन में वही अप्लाई हो रही है, एक ही प्रमेय का हम यूज कर रहे हैं कि एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब यहां देखिए नेक्स्ट फिगर में इसकी भी नेमिंग इसी तरीके से कर देते हैं, ABC। आप देखिए यहां कौन सी साइड इक्वल है? AB इक्वल है AC के, तो ये एंगल अगर x है तो ये भी x ही होगा। 100 डिग्री प्लस x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो ये हो गया 2x, 100 यहां माइनस हो जाएगा, 2x इज 80 डिग्री and value of x is 80/2 and x is 40 डिग्री, तो इस x का आंसर आ गया 40 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 10, ट्रायंगल PQR इज अ राइट एंगल। यहां भी राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है, समकोण त्रिभुज की बात हो रही है। हम जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हैं राइट एंगल पर बेस कर रहे हैं, और राइट एंगल जो है उसमें हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करते हैं, ये आप सभी को बताया अभी। ट्रायंगल PQR है, इसमें एंगल Q पर 90 डिग्री बोला है, PQ ये 90 डिग्री है, और PQ इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर। ये जो PQ है वो है 35 सेंटीमीटर, PR जो है वो है 37 सेंटीमीटर, और इस लेंथ QR को हमें फाइंड करना है। यहाँ देखिए सेम वही क्वेश्चन है, ट्रायंगल में एंगल 90 दिया हुआ है। इन ट्रायंगल PQR एंगल Q इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। जहां टिक मार्क के क्वेश्चन होते हैं हम पूरा सोल्यूशन नहीं करते, शॉर्टकट में कर देते हैं, पर जहां कंप्लीट क्वेश्चन है वहां पूरे स्टेप्स लिखेंगे। ट्रायंगल एंगल Q 90 है, देन यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय हम यूज कर रहे हैं थ्योरम। इसमें क्या है, 90 के सामने जो है PR स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। यहाँ देखिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, वैल्यूज को पुट कर देते हैं। ये है 37 स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ है 35 स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। हमें ये QR फाइंड करना है, उसको हम अलग कर लेते हैं। ये हो गया 37 स्क्वायर माइनस 35 स्क्वायर। देखो एक तरीका तो है कि आप 37 स्क्वायर फाइंड करो, फिर 35 स्क्वायर फाइंड करो, फिर उसको माइनस करो, लेकिन हमने एक फॉर्मूला ये भी पढ़ा है, तो जहां हम जो फॉर्मूला पढ़ लेते हैं उसको कैलकुलेशन इजी करने के लिए अप्लाई कर देते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है a प्लस बी ए माइनस बी, तो यहाँ स्क्वायर फाइंड करने की जरूरत नहीं है, हम सीधा अप्लाई करते हैं 37 प्लस 35 एंड 37 माइनस 35, ये आ गया QR का आंसर। और इसको यहाँ ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 72, इन दोनों को ऐड कर लिया है, मल्टीप्लाई इन दोनों को माइनस करके आएगा 2, तो QR स्क्वायर हो गया 144, तो QR की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 144। और हमें पता है ये 144 क्या होता है, ये होता है 12 मल्टीप्लाई 12, तो इससे स्क्वायर रूट से इसे वर्गमूल से बाहर निकाल लिया, तो QR का आंसर आ गया 12, और ये सेंटीमीटर में है तो ये आ गया 12 सेंटीमीटर। तो इस तरह से पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करके, पाइथागोरस प्रमेय को यूज करके हम किसी भी अननोन साइड की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। अब बोर्ड पर 3 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, ये तीनों ही क्वेश्चंस आपको खुद ट्राई करने हैं। जो थ्योरम आपको बताई गई है उस थ्योरम पर अप्लाई करके ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई वर्कशीट के साथ। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।